नमस्ते। हम हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की हस्तकला। आज उसी का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। कल हमने राजस्थानी हस्तकला की विशेषताएँ बहुत सारे हस्तकलाएँ पढ़ी, जैसे सांगानेरी प्रिंट, जाजम प्रिंट, चारसा और जयपुर की प्रमुख हस्तकलाएँ कौन-कौन सी है, सुजानगढ़ की कौन-कौन सी है, कोटा डोरे की मसूरियाँ, ये बहुत सारी हमने हस्तकलाएँ पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं काष्ठ कला के बारे में, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की काष्ठ कला। फर्स्ट वाला पार्ट मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेकंड वाला पार्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। राजस्थान की हस्तकला का पार्ट 2, राजस्थान की काष्ठ कला। अब हम देखेंगे काष्ठ कला की क्या विशेषताएं, ये कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए, काष्ठ कला क्या होती है। चित्तौड़गढ़ का बस्सी नामक कस्बा है। चित्तौड़ में कौन सा कस्बा है? बस्सी नामक कस्बा काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी में काष्ठ कला का जन्मदाता प्रभात जी माथुर को माना जाता है। प्रभात जी की प्रथम प्रतिमा गणगौर की प्रतिमा थी। ये प्रतिमा तत्कालीन शासक रावत गोविंद सिंह के समय 1652 में बनाई गई थी। याद रखना है, काष्ठ कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बस्सी। बस्सी का चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी कस्बा जो है वो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। और बस्सी में यानी चित्तौड़गढ़ में काष्ठ कला के जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रभात जी सुथार को माना जाता है। प्रभात जी की प्रथम प्रतिमा कौन सी बनाई थी? इन्होंने गणगौर की प्रतिमा बनाई थी। और ये इनके समय में तत्कालीन शासक थे रावत गोविंद सिंह जी के समय, यानी 1652 में काष्ठ कला प्रचार में आया था। इसके बाद हम देखते हैं खाती। खाती और बढ़ई कौन होते हैं? खाती या बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले कारीगर को खाती या बढ़ई कहते हैं। फिर आता है बरसोत। बरसोत कौन होता है? खाती यानी सुथार जो होता है वर्षांत पर फसल से मिलने वाले अनाज होता है। जो मतलब खाती को वर्ष के अंत पर फसल से मिलने वाला अनाज को क्या कहते हैं? बरसोत कहते हैं। फिर आता है बाजोट। बाजोट क्या होता है? लकड़ी की कलात्मक चौकी जिस पर पूजा सामग्री रखी जाती है उसको हम चौकी कहते हैं। फिर है झेरनी या ढेरनी। झेरनी और ढेरनी क्या होती है? दही आदि मंथने के लिए लकड़ी की छोटी रही होती है, उसको बोलते हैं झेरनी या ढेरनी। या दही मंथने के लिए जो लकड़ी की छोटी रही होती है उसको झेरनी या ढेरनी कहते हैं। फिर होता है पातड़ा। पातड़ा क्या होता है? साधुओं का भोजन कराने का चौड़ा चपड़ा पात्र होता है, उसको पातड़ा बोलते हैं, ठीक है। फिर है कावड़। कावड़ देखो क्या होती है। कावड़ मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिसमें कई द्वार होते हैं और उन पर देवी देवताओं के पौराणिक चित्र बने होते हैं। कावड़ के सभी दरवाजे खोल देने पर राम सीता जी के दर्शन होते हैं। कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता है जिस पर काले रंग से चित्र बनाए जाते हैं। कावड़ का निर्माण बस चित्तौड़ की खेरादी जाति के द्वारा किया जाता है। यानी इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से इसमें कि कावड़ क्या होती है? एक काष्ठ यानी लकड़ी की बनी कलाकृति होती है। याद रखना, काष्ठ कलाकृति यानी लकड़ी की बनी हुई मंदिर नुमा एक कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार यानी दरवाजे होते हैं और उन पर देवी देवताओं के पौराणिक चित्र भी बने होते हैं। और कावड़ के जितने भी दरवाजे खोल देने पर हमें किसके दर्शन होते हैं? सीता जी और राम जी के दर्शन होते हैं। कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता है। यह भी याद रखना है कि कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता है जिस पर काले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। यानी लाल रंग से मंदिर को रंगा जाता है, उस पर काले रंग से चित्र बनाए जाते हैं। कावड़ का निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ की खेरादी जाति के द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखना है कि बस्सी चित्तौड़ में कावड़ का निर्माण कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? खेरादी जाति के द्वारा किया जाता है। फिर आता है बेवाण। बेवाण क्या होता है? काष्ठ से निर्मित मंदिर होते हैं। ये भी लकड़ी से निर्मित क्या होते हैं? बेवाण मंदिर होते हैं। इन बेवाणों को बनाने एवं इन पर चित्रकारी का कार्य कलात्मक होता है। बेवाण की मिनिएचर वुड टेम्पल यानी बेवाण को क्या कहा जाता है? मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। बस्सी के कलाकार बेवाण बनाने में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। याद रखना है कि बेवाण भी क्या होती है? काष्ठ से निर्मित एक मंदिर होता है बेवाण भी, और इन बेवाणों पर चित्रकारी का कार्य किया जाता है। और बेवाण को मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। और बस्सी के कलाकार बेवाण बनाने में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने में जेठाना डूंगरपुर भी प्रसिद्ध। याद रखना है। हाँ, हम देख रहे थे कि काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने में जेठाना डूंगरपुर भी प्रसिद्ध है। फिर हम देखेंगे कठपुतली और खिलौने। कठपुतलियां एवं खिलौने। राजस्थान में काष्ठ से बनी कलाकृति चित्रांकन से युक्त कठपुतली राजस्थान की परंपरागत हस्तशिल्प की अंगूठी सौगात है। कठपुतली की जन्मस्थली राजस्थान को माना जाता है। कठपुतली बनाने का कार्य आमतौर पर उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में होता है। कठपुतली नाटक में स्थानक ही नाटक का मूल स्तंभ होता है। कठपुतली आड़ू की लकड़ी की बनाई जाती है। स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में कठपुतली कला का विस्तार तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई थी। दादा पदम जी को कठपुतलियों का जादूगर भी कहा जाता है। देखो एक बार वापस इसे रिवाइज करो कि राजस्थान तो क्या है? काष्ठ से बनी यानी लकड़ी से बनी कलात्मक चित्रांकन से युक्त कठपुतलियां राजस्थान की परंपरागत हस्तशिल्प की अनूठी सौगात है। इसके बाद जो है जन्मदाता भी राजस्थान है। और कठपुतली बनाने का काम आमतौर पर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। याद रखना है कि जो
कठपुतली बनाने का काम है वो कहाँ होता है ज़्यादा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। कठपुतली नाटक में स्थानक ही नाटक का मूल स्तंभ होता है। कठपुतली आड़ू की लकड़ी की बनाई जाती है। ये भी रखना है कि कठपुतली बनाने में कौन सी लकड़ी काम में ली जाती है, आड़ू के पेड़ की लकड़ी काम में ली जाती है। और इसके नेतृत्व किसके नेतृत्व में, स्वर्गीय सी देवीलाल सामय के नेतृत्व में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने कठपुतली कला का विस्तार तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कठपुतली का नाटक जो है वो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने कठपुतली कला को विस्तार व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने, स्वर्गीय श्री देवीलाल सामने ने निभाई थी। दादा परम जी को कठपुतली का जादूगर कहा जाता है। याद रखना है, कठपुतली का जादूगर किसको कहा जाता है, दादा परम जी को कठपुतली का जादूगर कहा जाता है। गणगौर बनाने का कार्य चित्तौड़ में बस्सी में किया जाता है। यानी गणगौर बनाने का कार्य चित्तौड़ के बस्सी में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट कहाँ है, डूंगरपुर रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गलियाकोट डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं कि बाड़मेर लकड़ी पर कलात्मक खुदाई करके फर्नीचर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना, लकड़ी पर खुदाई करके फर्नीचर बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, लकड़ी पर फर्नीचर बनाने में प्रसिद्ध है बाड़मेर। चूरू चंदन काष्ठ कला पर अति सूक्ष्म नक्काशी के लिए देश विदेश में विख्यात है। यानी चूरू किसके लिए, जो चंदन की लकड़ी होती है उस पर अति सूक्ष्म बहुत ही बारीक बारीक नक्काशी के लिए देश विदेश में विख्यात है। स्वर्गीय सी मालचंद बादामी तथा चौथमल नवरत्नमल चंदन की काष्ठ कला के लिए विख्यात है। याद रखना है, मालचंद बादाम वाले चौथमल नवरत्नमल चंदन की काष्ठ कला के लिए विख्यात है। अब ये चंदन काष्ठ कला के चितेरे कौन कौन है, पवन जागीर, चौथमल जागीर, महेश चंद, रमेश चंद जागीर, मूलचंद जागीर। मेड़ता के खस के पत्ते क्या लिखा, मेड़ता के खस के पंखे तथा लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है। याद रखना है, मेड़ता के खस के पंखे यानी खस की लकड़ी के बने हुए पंखे तथा लकड़ी के खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है, मेड़ता। नाई गांव का है उदयपुर में, लकड़ी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। यानी नाई गांव जो उदयपुर में है वो लकड़ी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम पढ़ते हैं पालना। पालना क्या होता है, पालना होता है छोटे बच्चों के लिए हिंदा डालने और खांखला आदि भरने के काम में आने वाला छावड़ा जो होता है उसको पालना बोलते हैं। फिर चेला क्या होता है, कास्ट के जो तराजू होते हैं लकड़ी के पलड़े, यानी जो तराजू होते हैं जो बने होते हैं लकड़ी के, उसको बोलते हैं चेला। चर्म उद्योग क्या होता है, मोची रेगर या चमार, चमड़े का काम करने वाली जातियाँ मोची रेगर चमार कहलाती है। चोब वाली क्या होती है, विवाह उत्सव पर वर वधु के लिए बनने वाली जूतियाँ। याद रखना, चोब वाली क्या होती है, विवाह के उत्सव पर वर और वधु के लिए बनने वाली जूतियों को चोब वाली कहते हैं। पूछे जाते हैं ये शब्द, चोब वाली का मतलब क्या होता है, विवाह उत्सव में पहनने वाली जूतियाँ। बिनोटा क्या होता है, दूल्हे की जूतियाँ होती है उसको बिनोटा कहा जाता है। बिनोटा दूल्हे की जूतियों को कहा जाता है। मोजड़ी जूतियों के लिए प्रसिद्ध शहर है जोधपुर। मोजड़ी जूतियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जोधपुर। याद रखना है, मोजड़ी जूतियों के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर। इसके बाद हम पढ़ते हैं बड़ का मतलब नागौर। बड़ू कहाँ है, नागौर में है। बड़ू नागौर में मिलने वाली कसीदा युक्त जूतियाँ की एक परियोजना UNO द्वारा UNDP के तहत चलाई गई। यानी कि बड़ू नागौर में कसीदाकारी जूतियों की एक परियोजना चलाई गई है UNO द्वारा और UNDP के तहत चलाई गई। नागरी क्या है, जयपुर की प्रसिद्ध जूतियाँ। नागरी क्या है, जयपुर की प्रसिद्ध जूतियों को क्या बोला जाता है, नागरी। फिर है मानपुरा माचेड़ी कहाँ है, जयपुर में। मानपुरा माचेड़ी कहाँ है, जयपुर में। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध स्थान है, यानी याद रखना है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, मानपुरा माचेड़ी जयपुर। सपट्टा क्या होती है, स्त्रियों की जूते होती है। सपट्टा क्या होता है, स्त्रियों की जो जूते होती है इसको सपट्टा बोला जाता है। फिर उस्तकला, बीकानेर में ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी का जो चित्रण किया जाता है उसको बोलते हैं उस्तकला। याद रखना है, बीकानेर में ऊँट की खाल पर कैसे नक्काशी, सुनहरी नक्काशी का चित्रण किया जाता है उसको बोलते हैं उस्तकला। ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी को क्या बोलते हैं, उस्तकला बोलते हैं। इसका ही एक दूसरा पार्ट देखो, मुन्नवती कला। मुन्नवती कला कहलाती है, यानी उस्तकला को मुन्नवती कला भी कहते हैं। ये कला उस्तकला के नाम से प्रसिद्ध हुई है। यानी मुन्नवती कला को ऊँट की खाल पर सुनहरे रंग की नक्काशी करने को मुन्नवती कला कहते हैं, लेकिन उस्तकला के नाम से ये प्रसिद्ध है। बीकानेर के उस्ता परिवारों ने ये कार्य शुरू किया था। मुन्नवती कला का उद्गम ईरान से होता है। यानी मुन्नवती कला का उद्गम कहाँ से होता है, ईरान से होता है। यह कला मुगल काल में भारत तथा भारत से राजस्थान आई थी। राजस्थान में उस्तकला के कलाकारों को सर्वप्रथम आश्रय किसने दिया, बीकानेर के राय सिंह ने दिया था। याद रखना है, बीकानेर के मतलब उस्तकला के जो कलाकार थे उनको सर्वप्रथम आश्रय किसने प्रदान किया, बीकानेर के राजा राय सिंह ने दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे, कादर बख्श थे। यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम उस्तकला को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति थे कादर बख्श। इलाही बख्श उस्ताद जमीन चित्रकार AH मूलर का शिष्य था। इलाही बख्श उस्ताद ने स्वर्गीय गंगा सिंह का चित्र बनाया था जो वर्तमान में UNO मुख्यालय में लगा हुआ है। अगस्त 1975 में उस्ताद कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना बीकानेर में की गई। याद रखना, अगस्त 1975 में उस्ताद कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई, बीकानेर में की गई। इस सेंटर के प्रथम निर्देशक स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ताद थे तथा प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला कारीगर मोहम्मद असगर उस्ताद था।
इसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला कारीगर तो मोहम्मद असगर था, कलाकार था। इसके बाद उस्ताद था 1914 में दुल मेरा यानी बीकानेर में जन्मे हिसामुद्दीन उस्ताद इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हुए, यानी कि उस्ताद कला के, ये याद रखना, उस्ताद कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? बीकानेर में जन्मे दुल मेरा, बीकानेर के दुलमेरा में जन्मे हिसामुद्दीन मेहता उस्ताद कला के प्रसिद्ध कलाकार है। 1986 में उस हिसामुद्दीन उस्ताद को राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जेल 1986 में हिसामुद्दीन उस्ताद को राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। याद रखना, 1986 में हिसामुद्दीन उस्ताद को राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। वर्ष 1987 में हिसामुद्दीन उस्ताद का निधन हो गया। वर्तमान में इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हनीफ उस्ताद हैं, जिन्होंने अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह पर स्वर्ण नक्काशी का कार्य भी किया है। जोधपुर के ज्योति स्वरूप शर्मा ने ऊँट की खाल से ढाल व सुराही पर नक्काशी की है। ऊँट की खाल से कहाँ पर? खाल से ढाल व सुराही पर नक्काशी भी की है। इसके बाद देखते हैं कि मारवाड़ में ऊँट के बच्चों को तोड़ियों कहा जाता है, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे बाखल कहते हैं। याद रखना है, मारवाड़ में ऊँट के बच्चों को तोड़ियों कहा जाता है, जिसके मुलायम बालों से सूत का धागा मिलाकर क्या कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे बाखल कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि गेंडे की खाल से बनी ढाल पर सुनहरी नक्काशी के लिए जोधपुर के लाल सिंह भाटी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी गेंडे की खाल पे क्या बना रहे हैं? ढाल पर सुनहरी नक्काशी के लिए जोधपुर के लाल सिंह भाटी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद हम देखते हैं मण शिल्प, यानी मिट्टी से बने हुए कौन कौन से पदार्थ हैं। मिट्टी से कौन कौन से बर्तन बनाए जाते हैं, देखो, और कौन बनाता है? कुम्हार, या जिसको कुम्हार भी बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन, खिलौने, खेलू आदि बनाने वाला वैदिक काल कुम्हार के लिए कुलाल शब्द का प्रयोग होता था। अब है मिट्टी से बनने वाला टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? मण शिल्प, यानी कि अर्थात मिट्टी से मूर्तियां बनाने की कला को मोलेला गांव राजसमंद मण शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, ये पूछा जाता है सवाल। मोलेला जो गांव है वो कहाँ पर है? राजसमंद। किसके लिए प्रसिद्ध है? मण शिल्प, यानी मिट्टी से बने हुए खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मोलेला गांव राजसमंद में है, मण शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला व हरजी के कुमार मिट्टी के गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? मोहनलाल प्रजापत। मोलेला गांव के कुमार मूर्तियां बनाने के लिए सोना नाना तालाब की काली चिकनी मिट्टी काम में लाते हैं। ये भी याद रखना है कि टेराकोटा मण शिल्प अर्थात मिट्टी की बनी मूर्तियों की कला होती है, जिसको हम टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा के लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। इसके बाद मोलेला व हरजी के कुमार जो मिट्टी के गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। इसके प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? मोहनलाल प्रजापत है। मोलेला गांव के कुमार मूर्तियां बनाने के लिए सोडा नारियल तालाब की कच्ची चिकनी काली मिट्टी काम में लेते हैं। इसके बाद हरजी गांव कहाँ है? जालोर में है, के कुमार मामा जी के घोड़े बनाते हैं। याद रखना, हरजी गांव जो जालोर में है के कुमार क्या बनाते हैं? मामा जी के घोड़े बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम बू नरावत गांव मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले, पक्षियों की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। बू नरावत गांव नागौर जिले में आता है। याद रखना, बू नरावत गांव जो नागौर जिले में आता है वो किसके लिए? खिलौने, गुलदस्ते, गमले, पक्षियों की कलाकृतियों के काम में आते हैं। फिर है महटोली भरतपुर। महटोली कहाँ आता है? भरतपुर। मृतिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध गांव है महटोली भरतपुर, जो मृतिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध गांव है। फिर श्यामोता सवाई माधोपुर। यहाँ के कुम्हारों द्वारा बनाई जाने वाली मिट्टी के खिलौने, बर्तन पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में कुम्हारों के द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के खिलौने जो बर्तन है वो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। श्यामोता गाँव कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अब है सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर में। याद रखना है, सुनहरी टेराकोटा का काम कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटरी क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को पोटरी कला कहा जाता है। यानी समझ में आ गया, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोटरी कहते हैं। ये राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन एवं परंपरागत हस्तशिल्प है। ये सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है राजस्थान का। पोटरी को 800 डिग्री सेल्सियस ताप तक पकाया जाता है। पोटरी 3 प्रकार से प्रचलित होती है। याद रखना, पोटरी किसे कहेंगे? मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उस कला को हम पोटरी कहते हैं। और राजस्थान प्राचीन समय से ही इस परंपरागत हस्तशिल्प रहा है पोटरी हमारा। पोटरी में क्या होता है? 800 डिग्री सेल्सियस ताप तक वो मिट्टी को पकाया जाता है। और पोटरी 3 प्रकार से प्रचलित है, यानी 3 प्रकार की पोटरी बनाई जाती है। पहली है ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी क्या होती है? चीनी मिट्टी के आकर्षक बर्तनों पर चित्रकारी करना, यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उन पर आकर्षक चित्रकारी करना ब्लू पोटरी कहलाती है। याद रखना, चीनी मिट्टी के आकर्षक बर्तनों पर क्या करना? चित्रकारी करना वो कहलाता है ब्लू पोटरी। पर्शिया या दशमिक विश्व में ब्लू पोटरी का जन्मदाता, यानी पर्शिया जो है, पर्शिया विश्व में ब्लू पोटरी के नाम
का जन्म स्थल, यानी पर्शिया और दशमिक में ही सबसे पहले ब्लू पोट्री का काम किया जाता है, तो इसको ही जन्म स्थल माना जाता है। भारत में इस कला का प्रचलन दिल्ली व मुल्तान में अकबर के शासनकाल में होता है। भारत में ब्लू पोट्री की कला कब आई? दिल्ली व मुल्तान में अकबर के शासनकाल में आई थी। राजस्थान में ब्लू पोट्री की कला को सबसे पहले लाने का श्रेय अजमेर के राजा मान सिंह प्रथम को जाता है। मान सिंह इस कला को लाहौर से जयपुर लेके आए। याद रखना, ब्लू पोट्री की कला राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? आमेर के राजा थे मान सिंह प्रथम। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम को इसका श्रेय जाता है। याद रखना, प्रथम याद रखना मान सिंह, आमेर के राजा मान सिंह प्रथम को जाता है। मान सिंह इस कला को कहाँ से लेके आए थे? लाहौर से जयपुर लेके आए थे। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास महाराजा राम सिंह के समय हुआ था। ये भी याद रखना है कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? महाराजा राम सिंह के समय हुआ था। राजस्थान में इस ब्लू पोट्री की कला को लाने का श्रेय, वास्तविक श्रेय महाराजा राम सिंह को जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। वास्तविक जो श्रेय है, यानी ब्लू पोट्री के विकास का जो समय माना जाता है राम सिंह के समय, और इस कला को लाने का वास्तविक श्रेय भी महाराजा राम सिंह को ही जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे देश में इस कला को प्रसिद्ध कराने का श्रेय एवं पद्मश्री प्राप्त है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, पूरे देश में, हमारे पूरे देश में यानी भारत देश में इस कला को प्रसिद्धि दिलाने वाले और पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री में पद्मश्री किसको प्राप्त है? कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया। 1974 में क्या मिला इनको? पद्मश्री मिला। इन्होंने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग कर नई शैली कृपाल शैली का भी विकास किया। कृपाल सिंह शेखावत में ब्लू पोट्री में कितने नए रंगों का? 25 रंगों का प्रयोग कर एक नई शैली मिली है, कृपाल शैली के नाम से जानी जाती है। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म मऊ सीकर में हुआ था। इनका 2009 में निधन हो गया था। ब्लू पोट्री में नीला, हरा, मटियाला, ताबाई रंग का विशेष प्रयोग होता है। यानी रखना है कि ब्लू पोट्री में हरा, नीला, मटियाला और ताबाई रंग विशेष रूप से काम में होते हैं। ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार कौन कौन से? प्रभुदयाल यादव, मीनाक्षी राठौड़, गोपाल सैनी इसके प्रमुख कलाकार है। इसके बाद हम देखते हैं स्वनाथी बाई। स्वनाथी बाई कौन है? ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध सिद्ध हस्तकला महिला है। ठीक है, स्वनाथी बाई जो है वो ब्लू पोट्री की सिद्ध हस्तकला महिला है। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध कौन है? कोटा। यानी ब्लैक पोट्री कहाँ की जाती है? ब्लैक कोटा। याद रखना, ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री कहाँ है? जयपुर, तो ब्लैक पोट्री का है कोटा। कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध है अलवर। यहाँ ब्लैक पोट्री के लिए कोटा प्रसिद्ध है, और कागजी यानी कागज की पोट्री बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलवर। कागजी पोट्री को पतली, कागजी, परतदार व डबल कोट पोट्री भी कहा जाता है। याद रखना है, कागजी पोट्री को पतली, कागजी, परतदार व डबल कोट पोट्री भी कहा जाता है। फिर है खुर्जा गांव, जो कहाँ है? यूपी की सुप्रसिद्ध ब्लू पोट्री मशीन से बनती है। यानी सुप्रसिद्ध जो ब्लू पोट्री है वो मशीन से बनती है खुर्जा गांव में। सुनहरी पेंटिंग वाली पोट्री के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर। यहाँ भी ये भी याद रखना, सुनहरी पेंटिंग वाली पोट्री के लिए कौन प्रसिद्ध है? बीकानेर। इसके बाद हम देखते हैं मूण क्या होता है। पश्चिमी राजस्थान में बनाए जाने वाले बड़े मटके होते हैं ना, पश्चिमी राजस्थान में बनाए जाने वाले बड़े मटके उसको क्या बोलते हैं? मूण। कुंज विहारी सोनी मिट्टी की ज्वेलरी बनाने में सिद्धहस्त है। ये भी याद रखना है कि मिट्टी की ज्वेलरी बनाने में राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार कुंज विहारी सोनी है। फिर लकड़ी, हाथीदांत व चंदन का कार्य है। लकड़ी, हाथीदांत व चंदन का कार्य कहाँ किया जाता है? हाथी का काम भरतपुर में, हाथी दांत पर काम कहाँ किया जाता है? भरतपुर में। जयपुर, मेड़ता, पाली, उदयपुर में भी होता है। यानी हाथी दांत का काम भरतपुर, जयपुर, मेड़ता, पाली एवं उदयपुर में होता है। याद रखना है कि हाथी दांत का काम जयपुर, भरतपुर, मेड़ता, पाली और उदयपुर में होता है। हाथी दांत के प्रमुख कारीगर कौन कौन से? मालचंद, रमेश चंदवाली, गोवर्धन, फकीर चंद, लालचंद आदि हैं। किशोरी गांव जो कहाँ है? अलवर में। संगमरमर की मूर्तियां एवं घरेलू उपयोग की वस्तुएं निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, किशोरी गांव अलवर किसके लिए? संगमरमर की मूर्तियां और घरेलू उपयोगी वस्तुएं बनाने के और निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है अपना सिकंदरा। सिकंदरा होता है दौसा में। कहाँ है सिकंदरा? दौसा में। ये क्या करता है? इमारती पत्थरों के डिजाइन व पशु पक्षियों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी सिकंदरा गांव जो दौसा में है वो इमारती पत्थरों के डिजाइन व पशु पक्षियों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट, डूंगरपुर प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? गलियाकोट, डूंगरपुर प्रसिद्ध है। फिर हम पढ़ते हैं तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। काले पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध, यानी काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। फिर है थानागाजी अलवर। थानागाजी अलवर में लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? थानागाजी अलवर लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए। लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है? थानागाजी अलवर में। फिर आप पढ़ते हैं पेपर मैशी के लिए प्रसिद्ध कलाकार। पेपर मैशी के प्रसिद्ध कलाकार पातीराम, चिरंजीवी लाल, श्रीचंद, कुंवर जी, देवकी नंदन शर्मा, मंजू शर्मा, वीरेंद्र शर्मा है। याद रखना है, पेपर मैशी के लिए प्रसिद्ध कलाकार पातीराम, चिरंजीवी लाल, श्रीचंद, कुंवर सिंह, देवकी नंदन शर्मा, मंजू शर्मा, वीरेंद्र शर्मा। फिर राजस्थान में कागज उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन कौन से? सांगानेर, जयपुर। राजस्थान में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र सांगानेर, जयपुर है। इसके बाद हम देखते हैं कुमारप्पा। कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान कहाँ है? कुमारप्पा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान है अपने संगठन जयपुर में। इस संस्थान की स्थापना यूएनडीपी व खादी ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त प्रयासों से की गई है। फिर है पटवा, आभूषणों को विभिन्न प्रकार के डोरों में पिरोकर पहनने योग्य बनाने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? पटवा। यानी आभूषणों को क्या कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार के डोरों में पिरोकर पहनने योग्य बना रहे हैं, पटवा, उनको बोलते हैं कारीगर। जीर्णपोश क्या होता है? घोड़े की पीठ पर डाले जाने वाला विशेष वस्त्र। याद रखना है, जीर्णपोश क्या होता है? घोड़े की पीठ पर डाले जाने वाला विशेष वस्त्र। घोड़े की सजावट में प्रयुक्त वस्तुएं जीर्णपोश, सपाट, गज गाम, हवाई, मेल खोरो, जेरबंद, कंदोरा, झूला आदि आता है। इन घोड़े की सजावट में प्रयुक्त वस्तुएं कौन कौन सी होती है? जीर्णपोश, घोड़े को सजाने के लिए जीर्णपोश कहाँ में लेते हैं? सपाट, गजगांव, हवाई, मेलखोरा, जेरबंद, कंदोरा और झूला होता है। फिर हम पढ़ेंगे ऊंट की सजावट में प्रयुक्त वस्तु, यानी ऊंट की सजावट में प्रयुक्त वस्तु है। ये तो घोड़े की सजावट में जीर्णपोश, सपाट, गजगांव, हवाई, मेलखोरो, जेरबंद, कंदोरा, ये सब ऊंट के काम में आते हैं, झूल। लेकिन ऊंट की सजावट में प्रयुक्त वस्तु है पलाण, सिंगाड़े, पागड़ा, मोहरी, कोडियाला, गोरबंद, छिकी, कमरबंद आदि। इसके बाद हम देखते हैं मिरर वर्क। मिरर वर्क के लिए प्रसिद्ध जिला है बाड़मेर। मिरर यानी कि कांच के ऊपर करने वाला, कांच के ऊपर वर्क करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाड़मेर। फिर है गोटा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? खंडेला, शिकर, भिनाई, अजमेर एवं जयपुर। गोटा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है खंडेला, शिकर, भिनाई, अजमेर एवं जयपुर। फिर हम पढ़ते हैं पेपर मैशी। पेपर मैशी क्या होता है? कागज की लुगदी बनाकर उसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना पेपर मैशी कहलाता है। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर जिले पेपर मैशी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। पेपर मैशी कागज की लुगदी बनाकर उसे क्या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना। पेपर मैशी में क्या होता है? कागज की लुगदी बनाते हैं, फिर उसके प्रकार उस लुगदी से विभिन्न प्रकार के क्या वस्तुएं बनाते हैं, उसको बोलते हैं पेपर मैशी। और राजस्थान पेपर मैशी के लिए कौन कौन से जिले प्रसिद्ध है? राजस्थान का जयपुर, उदयपुर पेपर मैशी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर राजस्थान में कागज निर्माण का कार्य संगठन जयपुर एवं सवाई माधोपुर में किया जाता है। राजस्थान में कागज निर्माण का कार्य संगठन जयपुर एवं सवाई माधोपुर में किया जाता है। फिर क्या होता है? खांडे। खांडे क्या होता है? लकड़ी की तलवारनुमा कलात्मक जो आकृति होती है, खांडे यानी लकड़ी की तलवारनुमा कलात्मक आकृति को खांडे कहते हैं। तलवार नहीं होती, लकड़ी की तलवारनुमा आकृति होती है, उसको बोलते हैं खांडे। फिर हम पढ़ते हैं हाटड़ी। हाटड़ी क्या होती है? घर में मसालों व अन्य सामान रखने तो 4 या 6 खाने वाले कलात्मक डब्बे बनाए जाते हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में क्या बोलते हैं? हाटड़ी बोलते हैं। हाटड़ी को चोपड़ा भी कहा जाता है, यानी हमारे मसाले रखने का जो बॉक्स होता है उसको हाटड़ी या चोपड़ा बोलते हैं। हस्तकलाओं का तीर्थ किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। याद रखना, हस्तकलाओं का तीर्थ किसको कहा जाता है? जयपुर को। फिर हरजी गाँव हमारा जालोर मामा जी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो प्रमुख कला और इसके लिए स्थान कौन कौन से हैं। नांदे। नांदे राजस्थान में नांदे के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नांदे के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तारकशी के जेवर। तारकशी के जेवर बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद प्रसिद्ध है। सुराही। सुराही कहाँ की प्रसिद्ध है? सुराही का कार्य किया जाता है रामसर, बीकानेर में। दर्पण पर या कांच पर कार्य कहा जाता है जैसलमेर। मेहंदी, सोजत, पाली की प्रसिद्ध है। फिर कृषि औजार कहाँ बनाए जाते हैं? ज्यादातर गज, सिंहपुरा, नागौर में बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुंगनी। सुंगनी नसवार, ब्यावर में। मोठड़े जोधपुर में, जोधपुर के जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। खेल सामग्री हनुमानगढ़ में ज्यादा बनाए जाते हैं। कसीदाकारी जूतियां भीनमाल, जालोर की प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं चंदन की मूर्तियां चूरू में बनाई जाती। चंदन की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है? चूरू में। पांव रजाई जयपुर में। पांव रजाई कहाँ की? जयपुर की। लाख की पोटरी बीकानेर की प्रसिद्ध है। लाख की बनी पोटरी बीकानेर। कल्चर्ड मोती बांसवाड़ा में बनाए जाते हैं। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है। सॉफ्ट टॉयज श्रीगंगानगर के प्रसिद्ध है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान उद्योग विकास निगम, जिसको बोलते हैं राजसिको। क्या बोलते हैं? राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, जिसको राजसिको बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? जून 1961 में हुई थी। याद रखना है, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, जिसको राजसिको कहते हैं, की स्थापना जून 1961 में हुई थी। राजस्थानी एम्पोरियम। राजस्थानी एम्पोरियम क्या होता है? राजसिको द्वारा हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने व उनके सम्मान के विपणन के लिए आयोजित एम्पोरियम होता है, यानी इनको सम्मानित या प्रोत्साहन देने के लिए क्या बनाया जाता है? राज्यस्तरीय एम्पोरियम बनाया गया है। उसके हम देखते हैं राजसिको। राजसिको द्वारा आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र उमरगांव, बूंदी। राजसिको द्वारा आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उमरगांव, बूंदी में। दरी बुनाई सिसरमा उदयपुर में। फर्नीचर कार्य बासी चित्तौड़ में। धरियाबाद में दरी बुनाई हेतु स्थापित किए गए। याद रखना है, राजसिको द्वारा आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र उमरगांव में एक तो। दूसरा दरी बुनाई का कार्य होता है उमरगांव, बूंदी में। सिसरमा उदयपुर में है। फर्नीचर का कार्य होता है बासी चित्तौड़, धरियाबाद में दरी बुनाई की स्थापना की गई। राजस्थान की 14 वस्तुएं को जीआई टैग में शामिल किया गया। राजस्थान की कितनी वस्तुओं को? 14 वस्तुओं को जीआई टैग में शामिल किया गया। उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी वस्तुएं हैं। पहला है कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री, जीआई टैग दिया गया है। याद रखना है कि राजस्थान की 14 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री, मोलेला क्ले वर्क, कठपुतली, संगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा कला, कोटा डोरिया लोगो, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा कला, मकराना मार्बल। उसके बाद
है मोलेला क्ले वर्क लोगो का ब्लू पॉटरी लोगो, कठपुतली को लोगो दिया गया पोखरन पॉटरी। फुलकारी के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को संयुक्त रूप से GI टैग दिया गया फुलकारी के लिए। फिर हम पढ़ते हैं फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना की शुरुआत कब हुई? 2008 में। उद्देश्य क्या है? खादी एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना। खरादी क्या होती है? लकड़ी का ठप्पा तैयार करने वाले कारीगर को खरादी कहा जाता है। इस प्रिंट में लाल और काले रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। मेण भैंसा प्रिंट कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में होता है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का। कटारी प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इस प्रिंट को प्रसिद्ध कराने में यासीन खान छिपा का विशेष योगदान रहा। फिर है खड्डी प्रिंट। खड्डी प्रिंट क्या होती है? जयपुर और उदयपुर में गहरी लाल रंग की ओढ़नी तैयार की जाती है। खड्डी प्रिंट यानी जयपुर उदयपुर में क्या गहरी लाल रंग की ओढ़नी तैयार की जाती है, उसको खड्डी प्रिंट कहते हैं। ये मैप में वापस बताया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। गरासियों की फाक कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत। अम्ब्रेला टीवी और रेडियो के लिए प्रसिद्ध है फालना। फिर उनकी बरंडी या पट्टू लोई ऊनी कंबल रामदेवरा जी के लकड़ी और कपड़े के घोड़े रामदेवरा कपड़ों के मिरर वर्क के लिए कौन प्रसिद्ध है? और अजरक की मलई प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। फिर है सूती खेसला लेटा गांव भीनमाल का झालोर प्रसिद्ध है। फिर है इसमें खेलों का सामान कहाँ बनाया जाता है? हनुमानगढ़ में। चंदन की मूर्तियों का काम कहाँ किया जाता है? चूरू में। बंदेज का कार्य गोटा खंडेला वाटिक चित्रकारी शाब्दिक अर्थ जिसका नाम है मोम लेखन, ये काम किया जाता है सीकर में। फिर अलवर में पीतल की मीनाकारी कोफ्तगिरी कागजी पोटरी पत्थर व संगमर की मूर्तियां किशोरी गांव अलवर में बनती है। फिर खस और इत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? खस और इत्र के लिए सवाई माधोपुर। मयूर बीड़ी का कारखाना और नमदे मालपुरा के टोंक में प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां मुलेला गांव। तारकशी चांदी के जेवर पिछवाया कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन केले के पत्तों की झांसी नाथ द्वारा की आदि प्रसिद्ध है। कहाँ पर? राजसमंद पे। तलवार के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। इसके बाद हम ऊपर देखते हैं, एक बार क्या छूट गया। करसी के खिलौने नागौर व कृषि के औजार व नागौर का भूगांव मिट्टी के खिलौने बनाने के प्रसिद्ध दरिया टांकला गांव। बड़गांव कसीदा युक्त जूतियों के लिए परियोजना USA और UNDP के द्वारा शुरू की गई है। कहाँ पर? नागौर में। खेलों का सामान हनुमानगढ़ में बनता है। फिर नीचे देख लेते हैं एक बार। इसके बाद हम देखते हैं जाजम प्रिंट दाबू प्रिंट छिपो का अकोला प्रसिद्ध है इसके लिए। फिर लकड़ी के खिलौने गणगौर तोरण कावड़ लकड़ी के चित्रों वाला चल मोदर कावड़ परंपरा घुमंतु में कलाकारों कावड़िए भाट आदि नाम दिया जाता है। तो राजस्थान की कहानी कहने की मौलिक परंपरा है जो अभी भी जिंदा है। महाकाव्य महाभारत रामायण पुराण जातिगत लोक परंपरा से जुड़ी कहानी कही जाती है जिसे कावड़ बाचना भी कहा जाता है। काष्ठ कला बस्सी हाथ से निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। गुलाब के फूल गुलकंद पुष्कर बीड़ी माचिस अगरबत्ती के कारखाने तिलपट्टी और सुंगनी नस्वार ब्यावर के प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं मसूरिया साड़ी कोटा डोरिया कैथुन प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया साड़ी के लिए पैटर्न में चौकोर को खत से नाम दिया जाता है। राजस्थान की कोटा डोरिया की साड़ी व उसके पंख हल्के वजन के लिए जाना जाता है। ब्लैक पोट्री स्ट्रा बोर्ड का एकमात्र कारखाना इन ब्लैक पोट्री स्ट्रा बोर्ड का एकमात्र कारखाना कहाँ है? कोटा। मयूर का कारखाना और नमदे मालपुरा कहाँ है? टोके प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमने सारी कलाएं पढ़ लिया, आप ऊपर से रिवीजन कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं जयपुर का बंधेज जिससे प्रसिद्ध है। जयपुर का जो बंधेज है वो विश्व में प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रतापशाही व जयपुर का राजशाही लहरिया प्रसिद्ध है। याद रखना है जोधपुर का कौन सा? प्रतापशाही लहरिया और जयपुर का राजशाही लहरिया प्रसिद्ध है। लाल बूंद की पोमचा की बंदेज कहाँ की जाती है? सवाई माधोपुर में। शेखावटी क्षेत्र में चौपड़ की चुनरी और तिवारी का बंदेज प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में चौपड़ की चुनरी और तिवारी की बंदेज प्रसिद्ध है। कांच की कशीदाकारी के लिए बाड़मेर और जैसलमेर प्रसिद्ध है। याद रखना कांच की कशीदाकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाड़मेर और जैसलमेर। पेच वर्क जो है वो शेखावटी की प्रसिद्ध हस्तकला। पेच वर्क कहाँ की? शेखावटी की प्रसिद्ध हस्तकला है। इसके बाद तूड़िया कला के लिए जो धौलपुर प्रसिद्ध है। ये कांसा पीतल आदि नकली जेवर बनाने की कला। बेवान और कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध जिला है कोटा। बेवान और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध क्या है? कोटा। उसके बाद हम देखते हैं पात्रे तिरपणे जिन्हें जैन साधु के लिए लकड़ी के बर्तन के लिए पिपाड़ जोधपुर के लिए प्रसिद्ध है। मोणक कहाँ होता है? मोण मिट्टी का अंडाकार मटका होता है। मोणक कहाँ होता है? मोण जिसे मिट्टी का अंडाकार मटका कहते हैं। फूलबत्ती की साड़ियाँ कहाँ? श्रीनाजी राजसमंद की बनती उनके बनी नमदे टोंक में। हस्तशिल्प डिजाइन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर में। मारवाड़ में दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, ये मोणाक जो मोण मिट्टी के बने अंडाकार मटके थे। फूलपत्ती की साड़ियाँ श्रीनाथ राजसमंद की प्रसिद्ध उनके बने नमदे टोंक में प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प डिजाइन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर में। मारवाड़ में दामनी ओढ़ने का एक प्रकार है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान में परेवा पत्थर निकलता है। याद रखना, डूंगरपुर जिले की देवल की खान से क्या कौन सा पत्थर निकलता है? परेवा पत्थर निकलता है। हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बताता है। छातों के लिए प्रसिद्ध है फालना। छातों के लिए कौन प्रसिद्ध है? फालना। अजमेर घोटा क्लस्टर के लिए जाना जाता है। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज करना, ये सारी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर किसी चीज़ की कमी हो गई तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगला वीडियो कौन सा आना चाहिए इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं।